You safety. You're unsafe now. आप टाइम्स नाउ से है। मैं निशब्द हूँ, मैं आक्रोशित हूँ, सबसे ज्यादा मैं अचंभित हूँ। एक महिला के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, एक मनुष्य के तौर पर, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते। आप एक व्यक्ति के साथ जेंडर साइड में रखें, आप ये नहीं कर सकते। कल यानी 21 मार्च को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च की अराजकता का दूसरा दिन था, लेकिन आज सारे मुद्दे साइड रखो, सारे। आज केवल बात होगी इन 3 वीडियोस पर। ये कोई हैकलिंग नहीं है, ये कोई धक्का मुक्की नहीं है, ये साफ साफ मॉलेस्टेशन है। वो महिला पत्रकार तो अपना काम ही कर रही थी ना, वो तो केवल आपका कथित प्रोटेस्ट कवर करने आई थी, तो उसके साथ ऐसा क्यों? उसकी गरिमा पर हाथ क्यों डाला गया? क्या ये नीट की लड़ाई का हिस्सा है? आप अगर गौर से देखेंगे तो इनमें से कई आपको मुस्कुराते हुए भी दिखेंगे। इनके चेहरे के एक्सप्रेशंस हारे हुए नहीं हैं, ये केवल अराजक हैं। दिन दहाड़े दिल्ली की सड़कों पर अगर कोई ये कर सकता है तो ये कथित प्रोटेस्टर्स रात को क्या करेंगे, जब कोई कैमरा ना हो, जब कोई आई विटनेस ना हो? इंस्टाग्राम पर जब ये रील चली तो कई कमेंट्स आए, कुछ गुस्से में थे तो कुछ इस एक्शन को जस्टिफाई भी कर रहे थे। राजनीतिक मतभेद होना चाहिए, ये लोकतंत्र का हिस्सा है, पर एक सरकार से इतनी नफरत कि आप आम मासूम जनता के मोलेस्टेशन को जस्टिफाई करने लगे, उन्हें मारने के लिए उकसाने लगे। इस कमेंट सेक्शन को देखिए। फाजिल इमाम लिखते हैं, गोदी मीडिया विल बी ह्यूमिलेटेड दिस वे। राकेश लिखते हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर गोदी मीडिया। गोदी मीडिया, एक तो ये शब्द बड़ा मजेदार है, कितनी आसानी से जो आपकी आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाता उसके मॉलेस्टेशन, उसके लिंचिंग, उसके रेप करने तक की बात कर लेते हैं ये लोग, और फिर उसे जस्टिफाई भी कर लेते हैं। ये है इस देश का युवा। क्या युवा के नाम पर अधेड़ उम्र के फेल्ड पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ये करवाया जा रहा है? अभी तो ये देखिए, हाथ में तिरंगा लेकर एक महिला पत्रकार को ये हैकल कर रही हैं। तिरंगे का ऐसा अपमान! हम दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और आरएएफ के जवानों को नमन करते हैं जिन्होंने उस पत्रकार को बचाया, उन्हें सुरक्षित जगह पर खुद शील्ड करके लेकर गए। इसी के साथ जो टाइम्स नाउ के पत्रकार देव कोटक के साथ जो कुछ भी हुआ वो सबसे शर्मनाक था। इस वीडियो को देखिए। पुलिस है। You safety. You're unsafe now. आप टाइम्स नाउ से है। टाइम्स नाउ का था। टाइम्स नाउ से है। टाइम्स नाउ। टाइम्स नाउ। It's okay. It's okay. It's okay. कुछ नहीं। नाम देव कोटक। देव कोटक। सौरभ दास का इंटरव्यू लेने गए थे। नहीं, सौरभ ने मुझे बुलाया। हाँ मेरा फोन का है। हाँ, मेरा फोन का है। मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। किस तरह से उन्हें लिंच किया गया। अगर पुलिस ना आती तो क्या ये भीड़ उन्हें मॉब लिंच कर देती? अब इस ट्वीट को देखिए। आ रहा था, उसका कॉल आया, ये लोग ने गोदी मीडिया हाय हाय चिल्लाना शुरू कर दिया और एटलीस्ट अलग अलग 6 दिशा से कुछ 100 मुक्के, लाफे, पानी फेंकना, बॉटल्स फेंकना। उन्होंने चश्मा भी खींच लिया। मुझे चश्मे के कारण थोड़ा अभी दिख नहीं रहा है। मैंने बताया उनको चश्मे के ना नहीं दिख रहे, मत मारो, मुंह पे मत मारो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ किया ही नहीं है। ये खुद एक पत्रकार है, शायद दैनिक भास्कर के हैं। लिखते हैं, टाइम्स नाउ के पत्रकार देव कोटक की आज जंतर मंतर पर पिटाई हुई है, कपड़े फाड़ दिए गए। भीड़ ने उनके चैनल पर गोदी मीडिया होने का आरोप लगाया। सोचिए, टीवी एंकर एजेंडा सेट करते हैं और भुगतना फील्ड रिपोर्टरों को पड़ता है। मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हैं एक पत्रकार होकर, जब दूसरे पत्रकार के साथ ये हो रहा है तो कहाँ है आपका आक्रोश? कोई गुस्सा या घंटी लेकर आप भी हिंडनबर्ग ढूंढने निकलेंगे? नहीं, लगता तो वही है, क्योंकि इकोसिस्टम के सभी कथित पत्रकारों के मुंह में अब सांप सूंघ गया है। आरफा खानम, रवीश कुमार और इनकी पूरी गैंग अब सब चुप हैं। एक महिला पत्रकार के मोलेस्टेशन पर, दूसरी महिला पत्रकार की हैकलिंग पर और कोटक की लिंचिंग पर। यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। ईडी की रेड नहीं है ना भीमा कोरेगांव वाले इनके एक्टिविस्ट पत्रकार साथी हैं जो देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं। अगर वो होते तो आज ये सभी एक्स पर रुदाली बने होते, ह्यूमन राइट्स की दुहाई दे रहे होते, अपनी चूड़ियां तोड़ रहे होते।
बात केवल इतनी है कि आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन वॉयलेंस और मोलेस्टेशन को किसी भी आइडियोलॉजी के पर्दे के पीछे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। असली तमाशा तो अब जब अगला प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आएगा तब होगा। तब रोया जाएगा कि भारत में प्रेस फ्रीडम नहीं है, भारत में बोलने की आज़ादी नहीं है। तब ये पूरा इकोसिस्टम फिर से जाग उठेगा। यही लोग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट को लेकर ढोल बजाएंगे, इंडिया को डेमोक्रेसी के नाम पर लेक्चर देंगे और सिलेक्टिवली इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर रोना रोएंगे। तब याद रखना, हम यही मिलेंगे, यही फुटेज चलाएंगे और इसी आक्रोश के साथ चिल्लाएंगे, क्योंकि आप आज खामोश हो। ना आप पत्रकार हो और ना ही आप पत्रकारिता का पी भी जानते हो। ये सेलेक्टिविज्म याद रखना, इस वीडियो को याद रखना और अपनी चुप्पी को भी।